हमारी दुनिया रहस्यमय चीजों से घिरी हुई है। हर दिन हर पल ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिसे दूर से देखने में तो वे एकदम आम दिखती हैं, लेकिन छानबीन करने पर समझ आता है कि वे कितनी रहस्यमयी और अनसुलझी हैं। आज इस वीडियो में एक रहस्यमय एरोप्लेन से लेकर समंदर के अंदर देखा गया एक खतरनाक जीव तक ऐसी 5 घटनाओं पर नजर डालेंगे जिसे आज की तारीख तक कोई भी ठीक से नहीं समझ पाया है। अमेरिका के लास वेगस के मैकैरन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक ऐसा प्लेन उड़ान भरता है जिसे अमेरिका का सबसे रहस्यमय प्लेन माना जाता है। एक नज़र में यह प्लेन्स बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देते हैं, लेकिन यह प्लेन्स आम लोगों के लिए नहीं है और यह सिर्फ एक ही जगह के लिए उड़ान भरते हैं। वो जगह है एरिया 51, अमेरिका के नेवाडा डेजर्ट की एक ऐसी जगह जिसे अमेरिका की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे रहस्यमय जगह मानी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सैकड़ों लोगों ने यह दावा किया है कि उन्होंने एरिया 51 के आसपास रहस्यमय यूएफओ को उड़ता हुआ देखा है। कई लोग ऐसा दावा करते हैं कि एरिया 51 के अंदर क्रैश्ड यूएफओ को रखा गया है और एरिया 51 ही ऐसी जगह है जहां हमें एलियन लाइफ और एलियन टेक्नोलॉजी के सच्चाई का पता लग सकता है। यह लाल पट्टी वाले प्लेन्स एयरपोर्ट पर एकदम अलग रखे जाते हैं। कोई नहीं जानता कि इनमें बैठने वाले लोग कौन होते हैं और वे क्या काम करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन लोगों को प्लेन तक आम लोगों से अनजान किसी रहस्यमय रास्ते से पहुंचाया जाता है और ऐसा भी कहा जाता है कि इसमें बैठने वाले लोगों में से कुछ ही वापस लौट के आ पाते हैं। कोई नहीं जानता कि बाकी लोगों के साथ एरिया 51 में क्या होता है। साल 2016 के अमेरिकी इलेक्शन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में खड़ी हिलेरी क्लिंटन ने एरिया 51 के रहस्य को पब्लिक करने की बात कही थी अगर वे प्रेसिडेंट बन जाती तो, लेकिन वे चुनाव हार गईं और एरिया 51 का रहस्य हमेशा की तरह लोगों के बीच नहीं आ सका। साल 1918 में ब्रिटिश आर्मी द्वारा पानी की सतह पर बहती हुई एक जर्मन सबमरीन को पकड़ा गया। उन्होंने सबमरीन में बैठे सभी 34 जर्मन सोल्जर्स को हिरासत में ले लिया। जब ब्रिटिश सैनिकों ने उन सोल्जर्स से सबमरीन के खराब होने का कारण पूछा तो वे जवाब सुन के हैरान हो गए। उनके कैप्टन ने बताया कि उन्होंने समंदर के अंदर एक विशाल समुद्री जीव को देखा था जिसने उनके सबमरीन पर अचानक ही हमला कर दिया था। उनका कहना था कि उस जीव की बड़ी बड़ी आंखें थी, एक विशाल पूंछ थी और उसका मुंह काफी छोटा था लेकिन गर्दन काफी लंबी थी। उनके क्रू ने उस जीव पे हमला करने की भी कोशिश की, लेकिन उसके द्वारा सबमरीन के वेसल को इतनी चोट पहुंचाई गई कि उनके अनेकों सर्किट्स ने काम करना बंद कर दिया और अगले ही पल वे जीव समंदर की गहराई में अदृश्य हो गया। शुरू में उनकी इन बातों को कल्पना माना गया, लेकिन महज 1 साल बाद एक ब्रिटिश कैप्टन ने भी एक ऐसे ही जीव को समंदर में देखने का दावा किया जैसा जर्मन कैप्टन ने उल्लेख किया था। हैरानी वाली बात थी कि कैप्टन के द्वारा उस जीव की बताई हुई जानकारी कभी भी पब्लिक नहीं हुई थी और इसके बारे में ब्रिटिश के कुछ लोग ही जानते थे। इसका मतलब था कि जर्मन कैप्टन के द्वारा बताई गई कहानी सिर्फ कहानी नहीं थी बल्कि एक सच्ची घटना भी हो सकती है। साल 1957 में इंग्लैंड में रहने वाली 2 बहनें जोआना पॉलॉक और जैकलीन पॉलॉक की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। उनकी मौत के 1 साल बाद उनकी मां एक ट्विंस को जन्म देती हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि जब वे 2 जुड़वा बहनें इतनी बड़ी हो गई कि वे बोल सकें, उन लोगों ने अपनी मां से अपनी मरी हुई बहनों के खिलौने मांगना शुरू कर दिए और तब तक उन्हें यह भी नहीं बताया गया था कि उनकी 2 बड़ी बहनें थी जिनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। तो उन बहनों को अपनी मरी हुई बहनों के खिलौने के बारे में कैसे पता चला? हैरानी वाली बात थी कि उन दोनों जुड़वा बहनों को अपनी मरी हुई बहनों के उन सीक्रेट जगह के बारे में भी पता था जहां वे अपने खिलौने छुपाया करती थीं और जिसका पता सिर्फ जोआना पॉलॉक और जैकलीन पॉलॉक को था। इतना ही नहीं, वे दोनों बहनें जब भी कोई कार देखती थी तो काफी डर जाती थी और कार हमारी तरफ आ रही है ऐसा चिल्लाया करती थी। कई लोगों ने पॉलॉक सिस्टर के इन घटनाओं को पुनर्जन्म से जोड़ा और उनका मानना था कि जोआना और जैकलीन का पुनर्जन्म हुआ और उन्हें अपने पिछले जीवन की कुछ घटनाएं धुंधली रूप से याद थी। हालांकि वे 2 जुड़वा बहनें जब 5 साल की हुई तो वे अपनी मरी हुई बहनों से जुड़ी सारी बातें भूल गईं और एक नॉर्मल जिंदगी बिताने लगी। और यह पॉइंट उन वैज्ञानिकों की थ्योरी को सही साबित करता है जिनका मानना है कि पिछले जीवन की घटनाएं सिर्फ जन्म के 4 साल तक ही याद रहती हैं। साल
साल 1976 में अमेरिका के एक सोवियत सबमरीन कई महीनों बाद जब सतह पे पहुंची तो उनके अफसरों ने सबमरीन पर कुछ ऐसा पाया जिसने एक एक व्यक्ति के मन में खौफ जगा दिया। उन्होंने सबमरीन के बाहरी तरफ चारों ओर विशाल पंजों के निशान पाए। साथ ही सबमरीन के रबर कोटिंग पे उन्हें एक 5 फुट लंबा किसी जीव का नाखून भी मिला। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पंजों के निशान जायंट स्क्विड के द्वारा हमला करने के कारण हो सकते हैं, जो कि समंदर की काली और अंधेरी दुनिया में बसते हैं और जिन्हें आज तक सिर्फ 8 बार ही देखा जा सका है। लेकिन इतने बड़े पंजों के निशान इस तरफ की ओर इशारा करते हैं कि वैज्ञानिक जितना जायंट स्क्विड की लंबाई का अनुमान लगाते हैं वे हमारी कल्पना से कहीं बड़े और खतरनाक हो सकते हैं। इस घटना से एक बात तो साफ है कि हमारे लिए आज भी एक बड़ी जायंट स्क्विड समंदर के अंदर खोजने को बाकी है। एटोरे मैजोरेना एक इटालियन वैज्ञानिक थे जिनका जन्म साल 1906 में हुआ, लेकिन साल 1938 में जब वे 32 साल के हुए तो 27 मार्च को वे अचानक ही गायब हो गए। उनके लापता होने की रिपोर्ट भी लिखी गई, लेकिन एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसने एटोरे को 27 मार्च को एक शिप पे चढ़ते हुए देखा था जिसे पैलेर्मो से नेपल्स तक पहुंचना था। लेकिन पुलिस ने यह पाया कि वे शिप कभी भी नेपल्स नहीं पहुंची और आखिर में उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन असली कहानी 7 जून साल 2011 में शुरू होती है। इटालियन मीडिया ने यह रिपोर्ट दिखाई कि उनकी गवर्नमेंट को अर्जेंटीना से एक व्यक्ति की तस्वीर मिली जो कि साल 1955 में खींची गई थी और इस फोटो में खड़े व्यक्ति को जब ध्यान से एनालाइज किया गया तो उन्होंने उस व्यक्ति के चेहरे में और 1938 में गायब हुए एटोरे के चेहरे में 10 समानता पाई और यह बात पक्की हो गई कि तस्वीर में व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि एटोरे मैजोरेना था। लेकिन हैरानी वाली बात थी कि तस्वीर में उसका चेहरा ठीक वैसा ही था जैसा कि साल 1938 में। उन्होंने उसके चेहरे पे बढ़ती उम्र का एक भी निशान नहीं पाया। बहुत छानबीन के बाद भी तस्वीर वाले व्यक्ति के बारे में कुछ भी पता नहीं लग सका और उसे कभी भी ढूंढा नहीं जा सका। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि क्योंकि एटोरे एक पागल वैज्ञानिक था इसलिए उसका कोई एक्सपेरिमेंट फेल हुआ होगा और गलती से ही सही, लेकिन उसने एक टाइम मशीन का निर्माण कर लिया होगा। कुछ लोग मानते हैं कि शायद उसने उम्र ना बढ़ने की टेक्नोलॉजी को बनाया होगा, लेकिन ज्यादातर लोग एटोरे को एक टाइम ट्रैवलर ही मानते हैं और अगर ऐसा है तो एटोरे मैजोरेना दुनिया का सबसे पहला टाइम ट्रैवलर होगा। धन्यवाद दोस्तों।